तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप का अगला भाग देखेंगे, यानी इसके टोटल 3 पार्ट आने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं और इसके प्रमुख जल संधि है, साथ ही साथ प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद कल अंतिम क्लास आएगी इस महाद्वीप की, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग 25-30-35 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी यूरोप महाद्वीप के। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, यानी यूरोप महाद्वीप भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब कई चीज़ें, कई संदेह दिमाग में हैं, इतना हम पढ़ लें क्वेश्चन तो आता ही नहीं महाद्वीप से, लेकिन क्या करें बताओ। 25 मार्क्स है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। अब एक एक नंबर की कीमत, एक एक नंबर की वैल्यू आप लोग जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े, 6 महीना 1 साल अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं काम ही आती हैं आपकी। रिस्क मत लेना, पूरा पढ़ के जाना, अपनी ओर से 100% तैयार होके जाना। आजकल उत्तराखंड हिंदी के लिए रेस्ट मिला है, वो उसको रिवाइज कीजिए, बाकी जीएस पे काम कीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर काम करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, आने वाले समय में पुलिस की भी भर्ती आ जाएगी। अब आप लोगों को कल पता ही चल गया होगा, क्योंकि अध्याचन आयोग को मिल चुका है, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। बाकी एज क्राइटेरिया या इसके अलावा जो उसका पैटर्न है सिलेबस का, जो मैं वीडियो दूंगा, उसकी प्लानिंग तब होगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों के क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, यानी कैसे पढ़ना है, क्या बुक वगैरह कैसे तैयारी करनी, कितने घंटे, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एज वाला फैक्टर है, उसका अभी विज्ञप्ति आने का वेट कीजिए, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को मैंने कल बताया हुआ था, अब मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, देखो, लिखना नहीं है अपनी कॉपी में। ये नहीं कि आप लोग हर चीज़ लिखने में लगेंगे, ये बहुत गलत आदत होगी। कहीं लिख दिया बहुत ज़्यादा भारी भरकम और उसको रटने में लगे और पेपर में नहीं आए तो फंस जाओगे, ठीक है, और कंफ्यूज भी हो सकता है। इससे बढ़िया यूरोप महाद्वीप का प्राकृतिक और राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल और फिजिकल मैप अपने सामने रखिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको हाईलाइट कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको डेली देखना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आज सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भारत में बंगाल की खाड़ी देखी है ना, तो उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ देखेंगे हम लोग। अब इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। पहला खाड़ी जो हम बांटते हैं, बाल्टिक सागर की खाड़ियाँ लिखो। पहला क्या लिखोगे आप लोग, बाल्टिक सागर की खाड़ियाँ, बाल्टिक सागर की खाड़ियाँ, ठीक है। बाल्टिक सागर की खाड़ियाँ। अब कल मैंने आपको ये बताया था कि बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है, खुद सोचो, जल्दी से अपने दिमाग पे क्लिक करो। ये पोर्शन था बाल्टिक सागर का, याद होगा तो देखो, ये बाल्टिक सागर था, यहाँ कैस्पियन सागर था, यहाँ काला सागर था, यहाँ उत्तरी सागर था, यहाँ एजोब सागर था, यहाँ एड्रियाटिक सागर था। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको सिखाई थी ना। जल्दी से अपने मैप में देखिए, यहाँ लिखा होगा बाल्टिक सागर, ये इधर पे लिखा होगा आपका बाल्टिक सागर, उसको हाईलाइट कीजिए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि बाल्टिक सागर कहाँ पे है, ठीक है। बाल्टिक सागर में 3 खाड़ियाँ हैं। एक ये है गल्फ ऑफ, जैसे ये वाला दिख रहा होगा ना आपको, बोथानिया, ये दिख रहा होगा, दिखेगा आपको, देखो, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कि इस टाइप का गड्ढा टाइप का दिखेगा, वहां पे गल्फ ऑफ बोथानिया लिखा होगा, जो कि बाल्टिक सागर में, क्योंकि ये पूरा बाल्टिक सागर है, इसमें 3 खाड़ियां फेमस है, 3 की 3 बाल्टिक सागर में होगी। पहला कौन सा लिखोगे इसमें, ए, बोथानिया की खाड़ी, सीधे सीधे दिख रहा होगा, ठीक है, हाईलाइट करो उसको। बोथानिया की खाड़ी पहला दिखेगा। बी, उसके जस्ट नीचे फिनलैंड की खाड़ी दिखेगी आपको, किसकी, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी लिखना है, ठीक है। और सी, तीसरा कौन सा दिखेगा, रीगा की खाड़ी। कौन सी दिखेगा, रीगा की खाड़ी, इधर दिखेगा, गल्फ ऑफ रीगा, छोटा सा दिखेगा, देखना, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। तो आपको 3 के 3 खाड़ियां पता चल गई कहाँ है, उत्तर से दक्षिण क्रम ये है इसका, नॉर्थ टू साउथ का जो पोर्शन है। सर गल्फ ऑफ कौन सा आएगा आपको, बोथानिया, जो कि बाल्टिक सागर में है। दूसरा गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो कि बाल्टिक सागर में है। तीसरा गल्फ ऑफ रीगा, बाल्टिक सागर में है। अब देखिए, पहला जो आपको बोथानिया पड़ा था, आप लोग खुद मैप में देख के मुझे ये बताओ किस किस को सेपरेट कर रहे हैं। साफ साफ दिखेगा आपको स्वीडन को फिनलैंड से, यहाँ स्वीडन होगा, यहाँ फिनलैंड होगा। देखिए अपने मैप में इन दोनों को, स्वीडन को फिनलैंड से अलग करता है, स्वीडन को फिनलैंड से लिख दो, ठीक है, सेपरेट करता है, साफ साफ दिख रहा है स्वीडन को फिनलैंड से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है, ठीक है। स्वीडन को फिनलैंड से अगर कोई अलग करता है तो कौन सा है, गल्फ ऑफ बोथानिया है, ठीक है। इसके नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, देखो फिनलैंड है, तो साफ साफ बात है कि फिनलैंड यहां होगा। नीचे एस्टोनिया एक देश दिखेगा, तो लिखो फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करता है, फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करता है। क्या कहोगे, फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करता है, ठीक है, फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करता है। और तीसरा लास्ट दिखेगा आपको गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा किस किस को, रीगा की खाड़ी, ये 2 चीजों को अलग करता है, ये बोलते हैं एस्टोनिया व लाटाविया। यहाँ आपको ऊपर दिखेगा एस्टोनिया, नीचे दिखेगा लाटाविया, एस्टोनिया प्लस लाटाविया।
एस्टोनिया व लाटाविया को ये अलग करता है, ठीक है। एस्टोनिया को लाटाविया से अलग, एस्टोनिया को लाटाविया से क्या करता है, ये अलग करता है। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के 3 आपको खाड़ियां दिखी, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ बोथानिया स्वीडन को फिनलैंड से, गल्फ ऑफ फिनलैंड को एस्टोनिया से, और गल्फ ऑफ रीगा किसको सेपरेट कर रहा है, एथोनिया, मतलब ये एस्टोनिया को किससे अलग करता है, लाटाविया से अलग कर रहा है, ठीक है। इस चीज को देख लेना। ये 3 हो गए बाल्टिक सागर के खाड़ियां। बाल्टिक सागर की जैसी आपने खाड़ी कंप्लीट की, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो किसका देखेंगे, सीधे के सीधे अटलांटिक महासागर की। ये पूरा का पूरा पोर्शन अटलांटिक ओशन है। इसमें 2 दिखेंगे आपको, इंग्लिश चैनल दिखेगा, यानी इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश स्ट्रेट ऑफ इंग्लिश, दूसरा बे ऑफ बिस्के, यानी बिस्के की खाड़ी दिखेगी। दोनों आपको अटलांटिक महासागर में दिखेंगे। तो दूसरा लिखो अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक में 2 हैं, एक तो इंग्लिश चैनल है, क्या लिखोगे, पहला इंग्लिश चैनल। जो इंग्लिश चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है, मैंने कल भी बताया था, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। यहाँ यूनाइटेड किंगडम दिख रहा होगा, नीचे फ्रांस से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यूके को फ्रांस से, जब यूके को उत्तराखंड मत कर देना, रिक्वेस्ट है। फिर कहोगे सर यूके को फ्रांस से भी टच करता है, फ्रांस से अलग करता है, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। यूके को फ्रांस से, ठीक है। यहाँ लिख दोगे इंग्लिश चैनल, और दूसरा यहीं पे बे ऑफ बिस्के लिख दोगे, यानी बिस्के की खाड़ी भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। बिस्के की खाड़ी हाईलाइट भी करते रहना उसको, ठीक है। आप लोगों को दिख जाएगा इस पोर्शन पे बे ऑफ बिस्के। तो ये अटलांटिक महासागर की होगी। और लास्ट जो बचता है वो बचता है भूमध्य सागर की। ये जो पोर्शन है भूमध्य सागर, यहाँ पे गल्फ ऑफ लायंस। तो गल्फ ऑफ लायन कहाँ है, भूमध्य सागर में। तो लास्ट लिख लीजिए गल्फ ऑफ लायंस, यानी लायंस की खाड़ी, लायंस की खाड़ी, लायंस की खाड़ी। ये कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में लिख लो। इतना ही करना है, बाकी 2-4 खाड़ियां और भी हैं आपके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके प्रमुख खाड़ियां होगी जो यूरोप महाद्वीप में होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आता है आपका प्रमुख जल संधि। जल संधि मैंने हमेशा से कहा है कि जो इंपॉर्टेंट जल संधि होंगी वो आपको करा दूंगा, इसके अलावा कोई भी हम लोग फालतू नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट जल संधि वगैरह देखेंगे। ये रहा आपका जल संधि के लिए, ठीक है। ये मैं जल संधि के लिए एक प्रकार से अपना ये मैं अब इरेज कर दूंगा ये पोर्शन, ठीक है। ये फ्रांस हो गया, ये इंग्लिश चैनल हो गया, ताकि आप लोगों को जल संधि इजीली समझ में आ जाएगी। गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथानिया की खाड़ी होगी, गल्फ ऑफ रीगा की खाड़ी है, ये कुछ नहीं पढ़ना है आप, ठीक। अब देखो प्रमुख जल संधि आती है। जल संधि क्या होती है, या तो 2 जल खंडों को जोड़ेगी जल संधि, ठीक है, या 2 स्थल खंडों को सेपरेट करेगी। यानी 2 स्थल खंड जो होंगे, भूमि लैंड वाला इलाका, उनको सेपरेट करेगी, 2 वाटर वाले इलाके को जोड़ेगी। और इसमें सबसे प्रमुख है जिब्राल्टर जल संधि। ये नहीं सिर्फ यूरोप की है बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत फेमस जल संधि मानी जाती है, जिब्राल्टर। और यही क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, इसको स्टार कर देना, जैसे डेविस जल संधि था ना, वैसे ही जिब्राल्टर जल संधि पहला आता है। अब देखो जिब्राल्टर जल संधि इस पोर्शन पे है, यानी जैसे आपने यूरोप का साउथ वाला पोर्शन देखा, यूरोप महाद्वीप है, इसके साउथ वेस्ट की ओर आइए, इधर जहां आपको कहां पुर्तगाल, उसके अलावा स्पेन देखने को मिलेगा। इस पोर्शन से नीचे अफ्रीका महाद्वीप लग जाता है, इधर से नीचे क्या लग जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो जिब्राल्टर जल संधि यही आपको देखने को मिलेगी, यानी ये 2 महाद्वीपों को सेपरेट करती है। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का अगर आपसे नाम पूछता है तो वह जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर में अवस्थित है। अब क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता कौन है, या तो पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि। अगर जल संधि का नाम पूछता है, सागर का नाम पूछता है, तो भूमध्य सागर ऑप्शन आएगा। जो भी आपको दिखता है, या सागर का पूछेगा या जल संधि पूछता, जल संधि, ठीक है। कल ऐसे ही कॉमेंट पढ़ रहा था कि सर आपने पढ़ाया था कि अफ्रीका को यूरोप से जो है भूमध्य सागर अलग करता है, आप जिब्राल्टर जल संधि कर रहे हो। क्या एक ही चीज किसी चीज को सेपरेट कर सकती है, क्या 2 चीज नहीं कर सकती हैं। सपोज आप लोगों को मैं यहां बता रहा हूं कि जिब्राल्टर जल संधि है, यहीं इसी में जिब्राल्टर जल संधि किसी पानी के खंड में तो होगी, तो वहीं पे भूमध्य सागर भी, एक ही बात तो है। भूमध्य सागर का ऑप्शन नहीं आएगा तो जल संधि का आएगा, ठीक है। तो जिब्राल्टर लिखो, यूरोप को अफ्रीका से अलग, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका
महाद्वीप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों को अलग करती है। और बाई चांस अगर आपके पूरे महाद्वीपों के नाम नहीं आए तो फिर आपका नाम आएगा यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। स्पेन को मोरक्को दिखेगा आपको इसी के नीचे कहीं, अफ्रीका महाद्वीप में अगर जाओगे तो मोरक्को का पोर्शन दिखेगा, उन दोनों को सेपरेट करती है। हालांकि आपका पूरा यही पूछेगा, तो अगर ये दोनों को सेपरेट करती है तो किसी न किसी को जोड़ भी दोगी। जोड़ती किसको है? ये भूमध्य सागर को अपने आप में अटलांटिक महासागर से। देखो जिब्राल्टर जल संधि इस प्रकार से होगी, ऐसे ये है ना आपका दिख रहा है, जैसे ये यूरोप का पोर्शन है, यहाँ आपका जिब्राल्टर है, यहाँ आपका पूरा अटलांटिक ओशन है, यहाँ मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है। तो किस किस को जोड़ रही है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो लिख दो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है, जबकि यूरोप को किससे अलग करती है? अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। पहली जल संधि आपकी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि। और पेपर में आप गलत करके मत आना। इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य रेखा की कुंजी कहा जाता है। तो लिख दो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य रेखा की कुंजी कहा जाता है, की भूमध्य रेखा की कुंजी, ठीक है। की किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और भूमध्य सागर की लाइट किसको कहा जाता है? वो अभी आएंगे। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत है एक, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट कहा जाता है, वो अभी आता हूँ उस पर, ठीक है। तो आपका पहला जिब्राल्टर जल संधि हो गया। अब ऐसे तो कई जल संधि हैं। अब अगला आपको लिखना है बोनीफेसियो जल संधि, वो है इस पोर्शन पे। दो मैंने छोटे छोटे द्वीप दिखाए हैं अपने मैप में, देखिए छोटे छोटे फ्रांस के, अगर आप साउथ की ओर आएंगे तो छोटे छोटे ऐसे दो द्वीप दिखेंगे, ऐसे द्वीप वाले इलाके जो चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। इन दो द्वीपों के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है बोनीफेसियो की जल संधि। तो ये जो पानी का गलियारा है इसको बोलते हैं बोनीफेसियो, बोनीफेसियो की जल संधि, बोनीफेसियो की जल संधि। तो अगर बोनीफेसियो की जल संधि पूछता है तो इन दो द्वीपों को सेपरेट करता है जिनका नाम है क्रोसिका व सार्डिनिया। क्रोसिका पड़ता है फ्रांस का, क्रोसिका ये है फ्रांस के कब्जे में, फ्रांस का द्वीप है, जबकि सार्डिनिया पड़ता है इटली के पास, ठीक है। सार्डिनिया किसके पास पड़ता है? इटली के पास। कभी ग्रुप सी वगैरह का एग्जाम निकल जाएगा तो जाना यहाँ घूमने, ठीक है। सार्डिनिया ये इटली के पास पड़ता है। तो ध्यान रखना इसको, किस किस को अलग करता है? बोनीफेसियो की जो जल संधि है वो क्रोसिका फ्रांस को, सार्डिनिया इटली से अलग करता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे दो द्वीप हैं। अब जोड़ता किसको है? सिंपल सी बात है, दोनों पानी का गलियारा है, पूरा का पूरा भूमध्य सागर है। इस साइड इसका भूमध्य सागर होगा, इस साइड आपको टाइटेरियन सागर देखने को मिलेगा। तो यहां लिख दो भूमध्य सागर और यहां लिख दो टाइटेरियन, टाइटेरियन। आपको लिखना क्या है? आपको मैप में दिख रहा है, वो मैं लिखा थोड़ा ना रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ऑब्जर्व करो उस चीज को। तो देखो आपको पूछ देगा बोनीफेसियो जल संधि किसको अलग करती है? फ्रांस को इटली से, या क्रोसिका को सार्डिनिया से। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को टाइटेरियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये हो गया बोनीफेसियो जल संधि। इसके अलावा तीसरा इसी के बगल में आता है मेसिना जल संधि। मेसिना इटली को, यहाँ पे इटली का एक छोटा सा द्वीप है, मतलब इटली यहाँ दिखेगा आपको, इटली का प्रायद्वीप। इटली के पास एक छोटा सा मतलब सिसिली द्वीप समूह है, ठीक है। सिसिली को इटली से अलग करता है। तो सेम सेम लग रहे हैं। अब आपको देखो अगला आता है आपका, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब तीसरा लिखोगे, देखो इटली का पोर्शन देखो आप लोग अपने मैप में, मैं इसको छोटा कर देता हूं इस वाले पोर्शन को ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है, इसको समझ जाना। अब देखो मैप में आप लोग ऐसे इटली का मुंह बाहर को निकला होगा इस प्रकार से, इस पोर्शन पे, वहीं पे एक सिसिली नाम का द्वीप समूह है। तो सिसिली को इटली से अलग करने वाला जो जल संधि, इसका नाम है मेसिना जल संधि। ऐसे होगा, ये होगा मेसिना जल संधि, उसको हाईलाइट करो। ये है सिसिली द्वीप और ये है इटली, इटली प्रायद्वीप, ठीक है। तो इटली को सिसिली से अलग करता है कौन? मेसिना। और जोड़ता किसको है? दो जो समुद्र खंडों को भी जोड़ेगा वो वही है टाइटेरियन और भूमध्य सागर। एक साइड है उसका भूमध्य सागर, दूसरा है उसका टाइटेरियन। इन दोनों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट हो गया आपका ये कौन सा? मेसिना जल संधि, ठीक है। और अगला जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, बास्फोरस जल संधि। अभी तक पहला कौन सा इंपॉर्टेंट था? जो जिब्राल्टर था। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो बास्फोरस जल संधि आता है। ये इंपॉर्टेंट कर देना, इसको हाईलाइट करना, बास्फोरस जल संधि, ठीक है। बास्फोरस, इसी के बगल में आपको तुर्की का इलाका दिखेगा जहां पे इस्तांबुल दिखेगा आपको, यानी इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करता है, जो आपके मैप में नहीं दिखेगा। आपको मैप में बास्फोरस तो दिखेगा लेकिन वो इस्तांबुल भी दिख जाएगा, लेकिन आपको एक जो अनातोलिया प्रायद्वीप है वो नहीं दिखेगा। तो ये बास्फोरस जो किस किस को अलग करता है अगर पूछता है? इस्तांबुल, इस्तांबुल को अनातोलिया के पठार से, अनातोलिया का पठार टर्की कर देना, अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया
प्रायद्वीप से सेपरेट करता है। इसके ब्रैकेट में टर्की कर देना, ठीक है, तुर्की में है ये, इन दोनों को ये सेपरेट करता है। इसको ध्यान रखना, इस्तांबुल को अनातोलिया से, वो आपको कहीं यहाँ देखने को मिलेगा, इस पोर्शन पे इटली देख, जहाँ आपको टर्की देखने को मिलेगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, किसी किसको जोड़ेगा भी, ये जोड़ता है आपका काला सागर, ब्लैक सी है, नीचे नीचे मरामारा सागर है, तो किस किस को जोड़ता है, काला सागर को प्लस मरा सागर से, क्या मरा सागर से जोड़ता है। यहाँ आपको काला सागर दिखेगा, उसके नीचे आपको मरा सागर दिखेगा। कल मैंने आपको पूरा लोकेशन ट्रेस करवाई है, तो ये बास्फोरस जल संधि के बारे में आता है। और लास्ट जो जल संधि आती है वो आती है कर्च जल संधि, जो कि पूरे यूक्रेन को रूस से अलग करता है। इधर आपको देखने को मिलेगा इस वाले पोर्शन पे कर्च जल संधि, कर्च जो है यूक्रेन को रूस से अलग करता है, लिख दो कर्च जल संधि किसको अलग करता है, रूस को यूक्रेन से। कर्च किसको अलग करता है, रूस को यूक्रेन से क्या करता है, अलग करता है। और जोड़ता किसको है पूछता है, तो वही काला सागर के पास आपका अजोब नाम का सागर मैंने आपको बताया था, यहाँ बताया था मैंने अजोब सागर, कल अगर याद होगा यहाँ आपको बताया था काला सागर, तो काला सागर को अजोब सागर से, काला सागर प्लस अजोब, अपने मैप में देखते रहो, अजोब सागर, ठीक है। ये आपके हो गए प्रमुख जल संधि। इसमें इंपोर्टेंट बता देता हूँ, जिब्राल्टर जल संधि, बास्फोरस जल संधि और कर्च जल संधि, इन तीनों को आप लोग ध्यान रखना। अब अंतिम जो आता है आज का, वो आता है यहाँ की प्रमुख पर्वतमालाएं। तो हेडिंग आपको डालना है प्रमुख पर्वत, ठीक है, प्रमुख हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद आपका आगे को हम लोग क्या करेंगे कर देंगे, ठीक है। इसको प्रमुख पर्वतमाला हेडिंग डालिए, पर्वतमाला देखनी है, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत आसानी से पर्वतमाला देखने को मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप गलत नहीं करोगे, इतना मुझे उम्मीद है। कल आपका लास्ट वीडियो आएगी इसकी, ये मैं अफ्रीका का पोर्शन हटा रहा हूँ। अब मैंने आपको यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में एक आइडिया दे दिया, क्योंकि देखो ग्रुप सी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, आइडिया भी बहुत होता है, ठीक है, आइडिया से ही क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। अब पहला जो पर्वतमाला आती है यहाँ की, इसका नाम है जोलेन पर्वतमाला, ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। क्या लिखोगे, पहला जोलेन पर्वतमाला, जोलेन पर्वतमाला। अब याद करोगे, इससे बेहतर ये है, इसको भी ट्रेस कर देते हैं। ये जो है अपने आप में नॉर्वे व स्वीडन की क्या है, बाउंड्री पे है, यानी ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। अगर आपको पता होगा तो ये जो जोलेन पर्वतमाला है ऐसे फैली है, देखिए इस प्रकार से फैली, जैसे नॉर्वे और स्वीडन है इस प्रकार से ये फैली है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों की बाउंड्री पे होगी, तो ये होगी अपने आप में जोलेन पर्वतमाला। तो इसको मैंने इधर लिख दिया अब, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है जोलेन पर्वतमाला किस देश में पाई जाए, किस महाद्वीप में है, तो आप समझ जाओगे जोलेन कहाँ है, अपने आप में यूरोप महाद्वीप में, और ये नॉर्वे है और ये कौन सा है, स्वीडन, इनकी क्या है, सीमा पे है। पहला जोलेन पर्वतमाला हो गया। दूसरा पेनाइन पर्वतमाला, इसको इंपोर्टेंट कर देता है, बहुत लोग इसको गलत कर जाएंगे। पेनाइन है यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीचों बीच, सेंटर से, यानी इस प्रकार से फैली हुई है, इसको बोलते हैं पेनाइन पर्वतमाला। क्या बोलते हैं, पेनाइन पर्वतमाला, ब्रैकेट में यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत कर देना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। पेनाइन पर्वतमाला पूछता है तो यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूनाइटेड किंगडम में बहुत से देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। पेनाइन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में, जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। दो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है पिरेनीज पर्वतमाला, जो कि फ्रांस के दक्षिण में है, यानी स्पेन व फ्रांस को अलग करता है। अब बताइए ये क्या था आपका, फ्रांस है, कंप्लीटली फ्रांस आपको पता है, फ्रांस के इधर गया पुर्तगाल है और ये वाला पोर्शन जो है स्पेन है, यानी कहीं ना कहीं इस वाले जो पोर्शन में है, इसका जो फ्रांस का दक्षिणी भाग है, ये तो इटली है आपको देखने को मिलेगा, ये जो स्पेन का पोर्शन है फ्रांस से इधर मतलब आपको स्पेन दिखेगा, यहीं आपको पिरेनीज पर्वत दिखेगी जो फ्रांस और स्पेन को क्या करता है, अलग करता है। यानी पिरेनीज पर्वत अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से दिखा दीजिए इसको, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इधर लिख दीजिए पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत कहाँ है समझ जाओगे आप, फ्रांस के दक्षिण में, पिरेनीज, पिरेनीज, ठीक है। ये किस किस को अलग करता है सेपरेट, अगर पूछता है, फ्रांस को स्पेन से अलग, फ्रांस व स्पेन को अलग करता है, स्पेन को अलग करता है, यानी फ्रांस के साउथ पोर्शन पे दक्षिणी भाग में है पिरेनीज पर्वत, ठीक है। अगला जो आपका आता है वो बहुत सिंपल है, ये नाम आपको कहाँ भी सुनने को मिलते हैं, ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी सुनने को मिलते हैं। एक का नाम है सिएरा मोरेना, एक का नाम है सिएरा नेवेदा। तो सिएरा मोरेना और सिएरा नेवेदा स्पेन की पर्वतमालाएं हैं, सिएरा मोरेना और सिएरा नेवेदा। तो ये जो स्पेन है आपका, पिरेनीज के बाद जो छोटे छोटे दो नीचे इधर दिखा दिए मैंने, ये स्पेन के पोर्शन में, ये इधर और यहाँ, ठीक है, इधर
ये इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। ये पूरी जो ये वाली पर्वतमालाएं फैली हैं, इनका नाम क्या क्या है। एक का नाम आप लोग लिख लीजिए, क्या, सियरा मोरेना और सियरा नेवेदा। सियरा मोरेना और सियरा नेवेदा ये दोनों ही कहाँ है, अपने आप में स्पेन में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग, ये कहाँ है, दोनों ही स्पेन में है। ये आपका हो गया। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है एपेनाइल पर्वतमाला। ये अपने आप में विश्व में शराब उत्पादन हेतु क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये पश्चिमी आल्प्स व इटली के दक्षिण में है। यानी आप देख लीजिए, आपको मैं एक पर्वतमाला बताता हूँ। जैसे ये है, ये इटली का पोर्शन है। ये आप आल्पस का है, फ्रांस वगैरह में फैला है, फ्रांस से इटली के इलाके में। ये इस प्रकार से पर्वत फैला है, ऐसे इस प्रकार से फैला है। यानी ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वत का नाम अगर आपसे पूछता है, मैं इसको इधर दिखाता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर क्या लिखूँ, इस साइड को लिख देता हूँ, इधर ऊपर दिख दिया मैंने ताकि आपको दिख जाए। तो इस पर्वत का नाम है एपेनाइल पर्वत। ठीक है, क्या लिखोगे, एपेनाइल, एपेनाइल। और ये जो है विश्व में शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, ये वाली जो पर्वत श्रेणी, क्योंकि विश्व में शराब हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, विश्व में शराब हेतु प्रसिद्ध है एपेनाइल कौन सी, पर्वतमाला। अब एपेनाइन पर्वतमाला ये जो है आल्पस यानी इटली के दक्षिणी भाग तक फैली हुई है, कंप्लीटली फ्रांस से इटली के दक्षिण में। ये आपको ये कहाँ फैली ये नहीं पूछेगा। अब देखो ये क्यों आखिर शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, क्या है आखिर। देखो आप लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा वाइन का, उसका नाम है शैंपेन। अगर सुना होगा तो सुना ही होगा, कौन नहीं पीता आजकल, बताओ। सभी पीते होंगे, ग्रुप सी का एग्जाम भी देते होंगे साथ ही। ठीक है, कई कई तो लगा के भी दे देते होंगे, यानी एक पैक लगाई फिर पेपर दे आते होंगे। जो शैंपेन है, यानी शैंपेन की, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका स्पेलिंग लिख के बता देना, कितने लोग शैंपेन की स्पेलिंग लिख पाते हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप लोग एक बार स्पेलिंग लिखना तो इसकी क्या होती है। ये जो है विश्व में शराब जो है, शैंपेन जो ब्रांड है, वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यानी फ्रांस में शैंपेन जो होती है, शैंपेन आपने सुनी होगी, वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलित है। और वो इस इलाकों में आखिर ये क्या कारण है कि इन इलाकों में शराब जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का क्या मतलब होता है, वो एक इस प्रकार की जलवायु होगी जो अनुकूल होगी फलों के उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर में बहुत ज़्यादा, मतलब इस इलाके में आपको बहुत अच्छी कंडीशन मिलती है फलों के उत्पादन के लिए। संतरा है, अंगूर है, इस टाइप की, जो अंगूर से ही शैंपेन बनाई जाती है। तो इसीलिए आप लोग देखना, जो यूरोप का दक्षिणी भाग है, यहाँ जो शराब उत्पादन है विश्व प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय पाई जाती है। उस कारण से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जो शराब उत्पादन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, एपेनाइल आपने लिख दिया है, ये जो है इटली तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट आता है आपको माउंट विसुवियस, जो कि इटली में है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। वो माउंट विसुवियस मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, इस पोर्शन में आपको माउंट विसुवियस इधर लिख देता हूं मैं, इधर दिखा देना आप लोग, माउंट विसुवियस। ठीक है, ये कहाँ है, इटली में है। और ये ज्वालामुखी पर्वत है, यानी इसमें कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ होगा, और कभी ना कभी इसमें ज्वालामुखी की घटनाएं होते रही होंगी। ठीक है, माउंट विसुवियस उसी के नीचे आपको इटली में दिखाना है। ठीक है, अब आपका आता है एक बहुत फेमस पर्वत जिसका नाम है वासजेस पर्वत, जो कि फ्रांस को इटली से अलग करता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता है, इधर दिखा दो, ये फ्रांस से इटली है, इसकी बाउंड्री पे दिखा दो, ऐसे इस प्रकार से कहीं पे भी दिखा दो वासजेस पर्वत। क्या दिखाओगे, वासजेस पर्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वासजेस पर्वत, ऐसे लिखा दिया मैंने, वासजेस, और फ्रांस को इटली से। ठीक है, लिख इधर दे रहा हूं, देखो वासजेस, फ्रांस को इटली से अलग। अब आप ये मत कहना कि सर वो भी तो अलग कर रहा है, क्या दो पर्वत नहीं कर सकते क्या, एक देश को दूसरे देश से अलग। फ्रांस और इटली के उसमें है। और ये याद रखना, जो वासजेस पर्वत श्रेणी है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या पूछते हैं मैं आपको बता देता हूं। ब्लॉक पर्वत, विश्व में इनमें से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, कौन सा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल। आज का होमवर्क यही हो गया।
विश्व के प्रसिद्ध, भारत को इंक्लूड करते हुए, प्रमुख वलित पर्वत यानी जो फोल्डिंग माउंटेन होते हैं, प्रमुख ब्लॉक पर्वत, प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों को छांट के लिख लेना, और जो भ्रंश पर्वत है, ठीक है, ये सब लिख लेना जो भी है। आप वाजेस को याद रखना कि वाजेस पेपर में आता है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है जो फ्रांस को इटली से क्या करता है, अलग करता है, यानी इन दोनों के ही ये पास है, तो वाजेस पर्वत पे भी आपका काम हो गया। अब आता है आल्पस पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट कौन सी आती है, आल्पस पर्वत श्रेणी। आल्पस पर्वत श्रेणी पूरा इस इलाके में फैली है, फ्रांस से होते हुए इटली की ओर फैली हुई है, यानी अब मैं इतना तो एक साथ दिखा नहीं सकता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने ये दिखाया इसी प्रकार से फ्रांस से इटली की ओर ऐसे फैली हुई है, इस प्रकार से फैली हुई है। इसका नाम क्या है, आल्पस पर्वत श्रेणी, जो कि फ्रांस को इटली से अलग करती है पूरी पर्वत श्रेणी, और माउंट ब्लांक की इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, आल्पस लिखना है, आल्पस, ये पेपर में आता है, ठीक। क्या लिखोगे इसको भी, फ्रांस को इटली से अलग, इटली से अलग कर दी है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक, इसकी सर्वोच्च चोटी, ये पेपर में पूछेगा आपसे, हाँ, सर्वोच्च चोटी, और ये कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, फ्रांस। तो माउंट ब्लांक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। आल्पस की सर्वोच्च चोटी पूछता है क्वेश्चन, या ऐसे पूछता है कि माउंट ब्लांक इनमें से किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन होगा रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत, इसके अलावा कुछ और भी आ सकते हैं, दो चार जो उसको याद आ गए पेपर में, वो ऑप्शन में वो डाल देगा, ठीक है। माउंट आल्पस के बाद आपको पड़ता है माउंट एटेना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सिसिली इटली में है, एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिलेगा, माउंट, ठीक है। अब मैं आपको इधर वाले इरेज कर देता हूं क्योंकि आप लोगों ने सब ये नोट कर लेंगे, मुझे स्पेस मिल जाएगा। माउंट एटना करना ज्वालामुखी पर्वत का एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस वाले को, इटली के सिसिली द्वीप में पड़ता है, ठीक है। ये सिसिली इटली सब मैं आप लोग मिटा रहा हूं, ऐसे हटा देता हूं, ठीक, बहुत स्पेस नहीं बच पा रहा मेरे पास। इटली में आपको मैंने नीचे सिसिली द्वीप दिखाया था जहां मैंने एक जल संधि दिखाई थी। माउंट एटना ये कहां पड़ता है, इटली में, और क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल, ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। माउंट एटना इटली में ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और ये माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में पड़ता है, पेपर में क्वेश्चन में मतलब पेपर जो आएगा वो इसी नाम से आता है, सिसिली द्वीप लिख दो इसको। सिसिली द्वीप कहाँ पड़ता है, इटली में, सिसिली द्वीप में ये क्या है, माउंट एटना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बहुत बना दिया मैप वगैरह, इतना तो आप लोग अब समझ ही जाएंगे, जो लोकेशन में नाम लूंगा उसको सर्च कर ही लेंगे, इतना आप लोग बनता है आप लोगों की ओर से, ठीक है। माउंट एटना का है, सिसिली द्वीप में है। अब आता है आपका यूराल पर्वत श्रेणी, आपको जानते हैं मैंने यूराल बताया था, ये किसको किसको सेपरेट करती है, एशिया को यूरोप से अलग, यूरोप से अलग, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली अगर पर्वत श्रेणी का नाम पूछता है तो यूराल, ठीक है। यानी एशिया को यूरोप भी लिख सकता है, रूस को यूरोप भी लिख सकता है, जो भी कहता है। इसी प्रकार से एक और पर्वत है काकेसस पर्वत श्रेणी, काकेसस, ये है आपका कैस्पियन सागर के पास, देखना कैस्पियन सागर से जस्ट वेस्ट की ओर आना, इधर की ओर, तो आपको काकेसस दिखेगा, ये भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि काकेकस पर्वत श्रेणी कहाँ फैली है, ये क्वेश्चन इस बार आ जाए क्योंकि ये फेमस है, ये जॉर्जिया व अजरबैजान में फैली है। उसी के बाद दो देश दिखेंगे आपको, जॉर्जिया प्लस अजरबैजान, जॉर्जिया प्लस अजरबैजान, ठीक है, काकेकस पर्वत श्रेणी होगी। इसके बाद जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाया जाता है, जर्मनी में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ये पाया जाता है जर्मनी में, ब्रैकेट में लिखो होस्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जर्मनी में पाया जाता है, और किसका एग्जाम्पल है, होस्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत जो भी आता है पेपर में, होस्ट पर्वत। ये ब्लैक फॉरेस्ट बहुत फेमस है, ठीक है। ये कहाँ है पूछता है, जर्मनी में, पेपर में आया भी है। और अंतिम बचता है माउंट स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, माउंट स्ट्राम्बोली, ये है आपका माउंट इस्तांबुल, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इसके बारे में फैक्ट इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसको भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। माउंट इस्तांबुल क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, और इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि जब इसमें ज्वालामुखी आता है तो भूमध्य सागर पूरा चमक जाता है, पूरा ऐसा लगता है कि लाइट जल गई उसमें, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, प्रकाश
स्तंभ क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्राम्बोली को। अब माउंट स्ट्राम्बोली किस देश में पड़ता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। सैम्पियन की स्पेलिंग बतानी है। माउंट स्ट्राम्बोली किस देश में पड़ता है ये बताना है, क्योंकि बाकी फैक्टर तो मैंने बता दिए। ये रहा आपका यूरोप का प्रमुख प्राकृतिक भाग जो आपको पता होना चाहिए। कोई डिटेल से नहीं पढ़ा है, कोई डीप नहीं पढ़ा है। लोकेशन कहाँ है दिखा दी भाई, ये लोकेशन, इसको हाईलाइट कर दी। इसको पढ़ना नहीं कहते। जिसको टफ लग रहा होगा, जिसको डीप लग रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है उसने इस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस लोकेशन को देख आऊँ। उसने क्या किया, किताब खोली, रट्टा लगाया, मतलब आंख बंद करके काला सागर में ये गिरती है, कैस्पियन सागर में ये नदियाँ गिरती है, रटने में ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ है, माउंट स्ट्राम्बोली यहाँ है, वो फंस गया क्वेश्चन, वहीं गिरा देगा वो जिब्राल्टर जल संधि किस किस को अलग करती है। ठीक है, वो तो बहुत चालाक इंसान है, वो तो बहुत चालू तरीके से पेपर बनाते हैं। वो आपकी समझ को पकड़ते हैं कि हाँ इसने एटलीस्ट विश्व के मैप को देखा होना चाहिए। ये कोई लिखने की चीज़ नहीं है एक्चुअली। अगर ये जो चीज़ें मैंने लिखाई है ना, ये कोई लिखने की चीज़ नहीं है उस बंदे के लिए जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, जो मैप देखने का हैबिचुअल है, यानी वो मैप को देखता है, उसको ट्रेस करता है और उससे उसका काम बना देता है कि वो लिखता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन करके बनाने में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि इतना मटेरियल हो गया, इतना पढ़ दिया हमने कुछ नहीं पढ़ा। हम इस धरती पे रहते हैं, फिजिकली रूप से हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, किताबों में उसको देख सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ज्ञान बढ़ाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। सैम्पियन की स्पेलिंग बता देना। थैंक यू।